ध्यान करके सुनिए। हम जो प्रवचन दे रहे हैं, कथा के शब्द बोल रहे हैं, हमारे इस वचन से मुर्गी दौरा, हार्ट अटैक और अन्य बीमारियों का भी निवारण होता है। आप इसे हमारी कथा के शब्द बीमार लोगों को भी सुनाइए, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं इसे और ध्यान करके इसे आसमास में करें कि मतलब हमारी वीडियो से लाभ भी मिलेगा। ये नहीं है कि आप सोच रहे हो कि ऐसे बकवास करने वाले कितने होंगे और न तो देखे आजमा के। देखिए, बकासुर जो था बहुत ही बड़ा बलवान था और वो बहुत बड़ा राक्षस था। पांडवा जब वन से पार हो गए तो वन पार होते ही उन्हें गांव में जाके पहुंचे तो वहाँ गांव में एक ब्राह्मण के घर में जाके उन्होंने पूछा कि ब्राह्मण महाराज, हमको रहने को जगह मिल जाएगी क्या? ब्राह्मण महाराज ने कहा, आओ आओ हमारे यहाँ रहिए, बढ़िया करके आप रहिए हमारे यहाँ, कोई बात नहीं है, लेकिन हम गरीब बेशक हैं, दिल के गरीब नहीं है। पांचों पांडवा, कुंती सभी वहाँ रहने लगे। बेचारे सवेरे के लिए पांडवा उठें, कुलादातुन करें, भिक्षा करने के लिए चले जाए करें। तो कुंती ने सोचा कि ये ब्राह्मण गरीब है बेचारा, उसके 2 बच्चे थे, दोनों पति पत्नी आप थे, 4 प्राणी थे और पांडवा पहुंच गए, उसे अपने मकान में ही रख लिया उन्हें। तो भिक्षा मांग के लाते थे तो कुंती ने कहा कि बेटा थोड़ी भिक्षा इन्हें भी दिया करो, इनको भी समय कट जाए खाने पीने से। तो कुछ भिक्षा उनको दे दिया करते थे, वो भी खा पका लेते थे ब्राह्मण। और इधर आप पकाते थे तो आधा अन्न तो भीमसेन ही खा जाते थे, आधे में सब लोग थे भी पांडवा, क्योंकि भीमसेन बलशाली और तुम आप जानते हैं कि बलशाली में और उनमें अंतर होता है। तो भीमसेन ने ये जो विद्या सीखी थी, कुश्ती विद्या और ये धनुर्धर विद्या, ये ब्रज विद्या, तो ये बलराम जी से सीखी थी। भीमसेन ने बलराम जी से ये विद्या सीखी थी। उन्होंने कहा था बलराम जी ने, जाओ तुम्हारे मुकाबले पे कोई राक्षस भी नहीं टिक पाएगा। ये उन्होंने वरदान भी दिया था बलराम जी ने। तो वहां वो बकासुर नाम का जो राक्षस था, उसके लिए प्रत्येक घर से गांववासी एक टोकरा रोटी का जाता था और जो रोटी देने जाता था उसको भी खा लेता था। तो अब ब्राह्मण का नंबर आया, 2 दिन रह गए तो आपस में चर्चा करने लगे। अपनी पत्नी से बोला ब्राह्मण, बोला देखिए महारानी जी, अपनी पत्नी से बोला महारानी जी, हमारा बकासुर के लिए हमें भोजन भी देना है और हमको जाना है। देखिए अपने आप शांति पूर्वक रहिए, इन्हें बच्चों का पालन पोषण करिए और अपने धर्म पर टिके रहिए। उसने सब तरह की बातें पढ़ाई अपनी पत्नी को। फिर
वीडियो तो हमारी बना दे यार, हम थोड़ा नाच फिर करेंगे, हमारी बना दे यार। फिर ऐसा हुआ, पत्नी कहने लगी ब्राह्मण देवता से कि ब्राह्मण देवता देखिए आप मत जाइए, इसलिए मैं जाती हूँ। क्यों? कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं, मेरे मर जाने के बाद दूसरी भी शादी कर सकते हैं आप, आपका धर्म नहीं नष्ट होगा। लेकिन यदि आपके मरने के बाद मैं दूसरी शादी करूं तो मेरे पतिव्रता धर्म घट जाएगा, इसलिए मैं चली जाऊंगी उसे भोजन देने के लिए। इतने में लड़की कहने लगी, माँ तेरे बिना और पापा के बिना भैया कैसे जीवित रहेगा, इसके लिए कौन सिखाएगा पढ़ाएगा लिखाएगा, इसलिए देख बेटी तो पराया धन होती है, एक ना एक दिन उसको यहाँ से जाना है, और मेरे लिए आप यही सोच लें कि हमारे कोई बेटी नहीं थी, इसलिए हम माँ मैं चली जाऊंगी खाना देने के लिए। ये सब बातें कुंती ने सुन ली। कुंती ने कहा आप जो बतला रहे हैं मैंने सब सुन लिया है, ब्राह्मण राजा आप चिंता ना करें, देखिए आपके घर मकान में रह रहे हैं हम, और हमारे पास 5 पुत्र हैं, हम अपने एक पुत्र को दे देंगे, इसलिए आप चिंता ना करें, आपके एक ही पुत्र है, एक ही नारी, आपको सब कुछ वो है, लेकिन हम अपने पुत्र की को भेज देंगे। फिर उन्होंने दूसरे दिन भिक्षा करने के लिए जा रहे थे, उसी दिन उसको वहाँ भोजन देना था, रोटी पहुंचानी थी उस राक्षस के लिए, बकासुर के लिए। तो वो जा रहे थे तो उन्होंने कुंती माँ ने कहा भीमसेन तुम बेटा आज भिक्षा के लिए मत जाओ, ये चारों भाई चले जाएंगे, आप यहीं ठहरिए। जब खाना बाना बनवाने के बाद भर टोकरा रोटी का भीमसेन लेके वहाँ पहुंचा, और पहुंचने के बाद जैसे ही उसने देखा कि यहाँ रोटी आ गई, वैसे ही वहीं को उसी को खुशबू आ गई, और राक्षस बकासुर एकदम चला आया और भीमसेन रोटी चबने लगा उसमें से। बकासुर बोला अरे कौन मूर्ख है जो मेरे हिस्से की रोटी खा रहा है, और दौड़ा चला आ रहा लाल पीली आंख। भीमसेन ने कुछ नहीं उसकी बात कान पर टाल दी, फिर उसने खूब जोर से कहा अरे मेरे हिस्से की रोटी खा रहा है, तुझे दिख नहीं रहा ये, और वो लाल पीली आंख करके भीमसेन ने वो भी गुजार दिया, खाता रहा। जब वो पास में आया भीमसेन पर एकदम झपटा लेके पड़ा, लंबे लंबे नाखून, बहुत बड़े बाल, विकराल शरीर, और आंखें जिनकी बड़ी लाल लाल हो रही थी। तो उसने जब झपटा मारा भीमसेन ने उसे बगल में दबोच लिया, और दबोच करके उसने जमीन पर इतना रहीटा, इतना घसीटा, घसीटते घसीटते उसके प्राण पखेरु हो गए। और अन्य राक्षसों उसके बच्चे थे, उसकी पत्नियां थे, वो डर के मारे भाग गए, और भीमसेन ने कलकार लगाई कि यहाँ भीख मत जाना, भाग जाओ यहाँ से, मैं जान से सबको मार दूंगा। तो भीमसेन ने वो बकासुर का वध कर डाला। जय जय श्री राधे।